नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन इन दिनों रिहाई के बाद काफी ज्यादा सुर्खियों में चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनकी रिहाई को लेकर याचिकाएं कई दायर की गई हैं कि उनको फिर से जेल भेज दिया जाए। लेकिन जब से रिहाई हुई है आनंद मोहन की, अपने भाषणों में वो विरोधियों पर खूब गरजते और बरसते दिखाई देते हैं। पिछले दिन सहरसा के महिषी प्रखंड में आनंद मोहन जब भाषण देने के लिए खड़े हुए तो वही उनका पुराना रूप देखने को मिला। पुराना रूप मतलब विरोधियों पर सीधे तौर पर तीखा हमला करने का, विरोधियों पर गरजने का। और आनंद मोहन ने जब बोलना शुरू किया तो किसको निशाने पर लिया? उन्होंने साफ तौर पर पूछा, जो वहां पर तमाम पब्लिक खड़ी थी, कि मेरे रिहाई से किसको दिक्कत हो रही है, आखिर कहां परेशानी है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो लोग जानते हैं जो मेरे रिहाई का विरोध कर रहे हैं कि अगर आनंद मोहन बाहर रहा तो वो कमल दल को हाथी की तरह रौंद देगा। यानी कि कमल दल कहकर आनंद मोहन ने सीधे तौर पर बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। इसके अलावा जो उन्हें दलित विरोधी कहा जाता है, उस पर भी आनंद मोहन ने तीखा हमला किया और उदाहरण देकर भी समझा दिया कि आनंद मोहन समाजवादी है। क्या कुछ कह रहे हैं आनंद मोहन जब भाषण देने के लिए खड़े हुए, तो देखिए कैसे गरजते और बरसते नजर आए। और मेरे निकलने के बाद छटपटाहट किसको है? क्यों है? जानता है ये आदमी कमल दल को हाथी की तरह रोक देगा, फाड़ देगा। ये छटपटाहट। लेकिन इंतजार करो, हम जितना दिन रहेंगे समाजवाद के लिए लड़ते रहेंगे। तुम बार बार को 100 बार को कि हम दलित विरोधी है, मैं इसका गवाह है कि यहां 7,500 राजपूत हुआ करते थे जब मैं यहां से चुनाव लड़ा था। और जीता कितना से? 62,000 वोट से। किससे जीता? जो उस समय पिछड़ों के सबसे बड़े नेता थे। आओ मैं से गोदी मीडिया के लोगों, आओ मैं से, आओ सहरसा, जाओ बीहड़ा और पंचगछिया, आनंद मोहन के कैरेक्टर को पूछो। हमने बार बार कहा ये तय कोई दिल्ली नहीं करेगा, ये तय कोई उत्तर प्रदेश की नेत्री नहीं करेगी, ये तय आंध्र प्रदेश से नहीं होगा, ये तय बिहार से होगा। और आने वाले समय में हम इस बात को साबित करेंगे। तो अभी आपने देखा और सुना किस प्रकार से आनंद मोहन गरजते और बरसते अपने विरोधियों पर दिखाई दे रहे थे। कमल दल कहकर उन्होंने बीजेपी को तो निशाने पर ले ही लिया है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया कि आनंद मोहन का कैरेक्टर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से तय नहीं होगा, बल्कि आनंद मोहन का कैरेक्टर बिहार की पब्लिक तय करेगी। और जिस प्रकार से उन्होंने अपने विरोधियों को निशाने पर लिया, कमल दल कहा, आप अनुमान लगा सकते हैं कि अब आनंद मोहन के निशाने पर कौन लोग आ गए हैं और कौन सी पार्टी आ गई है। कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर तो आनंद मोहन पिछले कई दिनों से बीजेपी को निशाने पर ले रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने सीधा और तीखा हमला किया है। अब ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी के तरफ से भी क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर आती है। फिलहाल आनंद मोहन रिहाई उनकी हो चुकी है, बाहर जरूर है, लेकिन उनके रिहाई के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है। पटना हाई कोर्ट में भी याचिकाएं दायर की गई हैं, उस पर फैसला आना बाकी है। लेकिन उससे पहले आनंद मोहन का ये पुराना रूप एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।